हीरो एक्सपल्स 4V रैली एडिशन। सबसे पहले तो बाइक ही बहुत ही खूबसूरत लगती है, देखने में लग रहा है कि फुल टू एडवेंचर के लिए बनाई गई है। इनफैक्ट कि इसके अंदर इतने सारे पॉइंट्स हैं जो कि ऐड ऑन हो रहे हैं। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमें ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल के अंदर क्या चाहिए, बड़े बड़े व्हील्स। तो इसका जो रेयर व्हील है उसका साइज अगर देखते हैं यहाँ पे तो 120, 80 और 18 इंचेस का व्हील है। एम सीरीज के इसके अंदर टायर लगे हैं और जो टायर के जो ग्रूव्स हैं वो बहुत मोटे मोटे लगे हैं, जैसे देसी लैंग्वेज में गुड्डी वाला व्हील बोलते हैं। इन टायरों की वजह से क्या होता है कि कीचड़, मिट्टी, चिकने पत्थर वहां पे मैक्सिमम ग्रिप मिल सकती है आपको। वो तो ब्रांड की और रबड़ की क्वालिटी, उसके जो कंपाउंड होता है उसके लेवल के ऊपर फर्क पड़ता है। इनफैक्ट जो इसका फ्रंट टायर है ये 21 इंचेस का है गाइस। 21 इंच का व्हील है ये। हमने मतलब जब हम इसको सामने से देख रहे हैं तो बहुत बड़ा सा व्हील लग रहा है और स्पोक व्हील्स के साथ में आता है, डिस्क ब्रेक एबीएस के साथ में आता है, स्विचेबल एबीएस है इसके अंदर, ऑफ करना ऑन करना है। तो ये जिसका जो साइज है ना वो देखिए 21 इंचेस का व्हील है। ये तो एक पॉइंट हो गया जिसके अंदर इसने राइट लगा लिया। अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि भाई हमें सस्पेंशन चाहिए होती है एक मोटरसाइकिल के अंदर जो कि एक ऑफ रोडर मोटरसाइकिल होती है। तो अगर रेयर से शुरू करते हैं तो इसके अंदर हाई लेंथ पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन लगी हुई है जो कि एडजस्टेबल है, बट उसको एडजस्ट करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कि अगर इसमें आगे देखते हैं तो आगे तो सस्पेंशन ने दिमाग ही खराब कर दिया है। इतनी बड़ी ट्रैवल, इनफैक्ट 7 इंचेस का ट्रैवल है इसके अंदर। इस मोटरसाइकिल के अंदर ऑलमोस्ट 7 इंचेस का ट्रैवल है यहाँ से अगर देखा जाए और यहाँ तक। तो बहुत बड़ी बड़ी जंप्स और बहुत बड़े बड़े जो हमारे कठिनाइयाँ होती हैं ऑफ रोडिंग के अंदर वो कंप्लीट हो सकती है। मोटी सस्पेंशन यूज़ की हुई है, पतली वाली नहीं है। तो हाई स्ट्रेंथ सस्पेंशन है इसके अंदर। इनफैक्ट की सस्पेंशन को अगर यहाँ से दिखाया जाए तो इसमें 2 छोटे छोटे से नोब्स हैं। अगर आप ये देखें तो हमने अभी इसको ट्राई किया है टाइट वगैरह करके, तो यहाँ से आप इसको टाइट या फिर लूज कर सकते हैं। तो एडजस्टेबल, मैन्युअली एडजस्टेबल यहाँ पे 2 नोब्स हैं जो कि सस्पेंशन को टाइट या फिर लूज कर सकते हैं। अब एक ऑफ रोडर के अंदर हमें क्या चाहिए, वो होती है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस। तो जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है ना ये 270 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है गाइस। ये गाड़ियों के अंदर होती है 270 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। ये जो प्यारा सा इंजन देख रहे हैं ये है 200 सीसी का। अगर टू बी स्पेसिफिक बात करूं तो ये 199.6 सीसी का इंजन है जो कि निकाल देता है ऑलमोस्ट 19.17 PS का पावर, जो कि जनरेट आपका कर देगा ऑलमोस्ट 17.35 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो एक ऑफ रोडर के अंदर हमें क्या चाहिए होता है जब हम कच्चे रास्तों पे जाते हैं, उसमें 2 चीजें फैक्टर करती हैं। एक तो है सस्पेंशन, दूसरा है टॉर्क। 15 न्यूटन मीटर से ज्यादा का टॉर्क होना चाहिए आपकी मोटरसाइकिल के अंदर, तब आप कहीं पे चढ़ पाएंगे स्लोप वगैरह पे या फिर गड्ढों वड्ढों से निकल पाएंगे। अगर उससे कम है तो भी निकल सकते हो अगर आपके पास स्किल्स है तो, लेकिन वहाँ पे मशीन का ज्यादा रोल नहीं रह पाता। तो इसके अंदर 17 से अबव है, इट मीन्स कि वहाँ पे इसका लग गया है चेक। अगर इसका इंजन एक बारी देख लिया जाए तो कुछ इस टाइप का दिखता है। ये फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, फ्यूल इंजेक्शन लगा हुआ है इसके अंदर और कुछ इस टाइप का रेड कलर के इसके अंदर एक्सेंट दे रखे हैं। तो इस बार उन्होंने लुक बनाने की कोशिश की है ना वो बड़ा बढ़िया है। इनफैक्ट कि अगर इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है या फिर कोई ऐसी चीज़ आती है कि बैटरी आपके पास नहीं रहती उस वक्त, पहाड़ों पर आप हो, तो आप किक स्टार्ट भी इसको कर सकते हैं। चलो एक बार इसका ना सबसे पहले साउंड सुन लेते हैं, साउंड कैसा मोटरसाइकिल का। 3, 2, 1 स्टार्ट। सिंगल सिलेंडर मशीन है, हाई कंप्रेशन है और कंप्रेशन इसका है 10=1। 3, 2, 1 स्टार्ट। ये शांत मोटरसाइकिल है, कोई खड़खड़ खड़खड़ वाली तो अभी तक सीन सुनाई नहीं दे रहा। अब अगर मैं इसका थ्रॉटल देता हूं तो कूल, वेरी नाइस। अब एक पॉइंट और होता है जो कि ऑफ रोड मशीन होती है, इसके अंदर फेंडर्स का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि कीचड़ उड़ेगी, मिट्टी उड़ेगी। तो यहाँ पे ये आपके पास एड ऑन है, यहाँ पे एक फेंडर है जो कि कीचड़ मिट्टी से बचा सकता है। इनफैक्ट कि नीचे भी एक फेंडर होना ही चाहिए जो कि इंजन की तरफ कोई कीचड़ या फिर पत्थर ना जाने दे। यहाँ पे अगर देखते हैं तो छोटी सी एक विंड स्क्रीन है, क्यूट सी लग रही है। इसके अंदर आप आफ्टर मार्केट बड़ी भी ला सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि आपको अगर ऑफ रोडिंग करनी है, ऑफ रोडिंग के पर्पज से अगर आप ले रहे हैं इस मोटरसाइकिल को, तो आपको छोटे चाहिए क्योंकि अगर गड्ढा आया कुछ हुआ तो आपकी चिन या हेलमेट इसके अंदर जाके लगेगा तो वो वहाँ पे थोड़ा सा बुरा हो जाता है। फिर देखिए यहाँ से अगर देखें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैंसी आइटम्स यूज़ नहीं की हुई है। अगर मैं टर्न इंडिकेटर्स चलाता हूँ तो हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं, बट ये 20% ब्राइटर हेडलाइट इसके अंदर यूज़ की गई है नए वाले वेरिएंट के अंदर। तो ये LED हेडलैम्प है, 20% ब्राइटर है ऐसा हीरो बोलता है। और अगर
इसका ये वाला व्यू देखें, ये वाला व्यू, तो यहाँ से अगर सीट देख पा रहे हैं ना, तो ये कंप्लीट सिंगल सीट है और यहाँ तक जाती है कि आपके अगर बेल्ट में मतलब कुछ अगर है यहाँ पे ऐसी सी चीज़ कोई गोल्ड या फिर कुछ चुभने वाली कोई चीज़ है तो वो टैंक पे इम्पैक्ट ना करे। इनफैक्ट कि इसके अंदर एक ये ग्रिप वाला पैड भी लगा रखा है कि अगर आप ब्रेक कर रहे हैं, आप डाउन जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप स्किड हो सकते हैं टैंक की तरफ, तो ये आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकता है, स्किड नहीं होने देगा, वहाँ पे आपको रोक लेगा। क्योंकि जब हम बैठते हैं तो कोई चीज़ अगर इसमें लगेगी तो इसके अंदर मतलब काफ़ी ग्रिप है। तो अगर ये वाली चीज़ देखें तो ये जो मोटरसाइकिल है ये काफ़ी ह्यूज है, मतलब हाइट में बड़ी है। वैसे देखा जाए तो सामने से देखा जाए तो पतली है, लेकिन अगर देखा जाए तो हाइट में काफ़ी बड़ी है। मेरी हाइट है 5'11" और मेरे को इसमें चढ़ने में भी दिक्कत होती है। अगर मैं इसके अंदर चढ़ूँ, इसके ऊपर चढ़ूँ अगर, तो ये देखिए तो मोटरसाइकिल कुछ इस टाइप की है। तो मेरे सिर्फ आगे जो फिंगर्स हैं वही लग रही है, मतलब ऐसा सा कुछ है, तो टो टचिंग है बस हल्की हल्की सी। बट इसका जो राइडिंग स्टांस है वो बिल्कुल अपराइट है, तो इससे मैं टूरिंग भी कर सकता हूँ, सिटी पर्पस के लिए भी इसको ले सकते हैं। अगर ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, और अगर कभी मन कर गया सैटरडे संडे तो चले गए पहाड़ों पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी कमाल की है। 200 सीसी की मोटरसाइकिल है, कम दाम के अंदर मिल जाती है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इसके सारे के सारे अभी प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उसके लिए हम बताएंगे आपको सबसे लास्ट में। फिलहाल ये जो है राइडर रिव्यू देख लेते हैं। तो राइडर रिव्यू कुछ इस टाइप का मिलने वाला है। यहाँ से ये इसका हैंडल जा रहा है, अपराइट पोजीशन बिल्कुल देता है आपको। 22 mm का हैंडल है। जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ये इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है। अगर क्लिक का साउंड सुन पा रहे हैं तो इस टाइप का इसका हॉर्न है। और ये इसका सेल्फ का बटन हो गया है, सिंगल ही बटन है सेल्फ का, यहाँ पे कोई बटन नहीं है। यहाँ पे एक डिपर का बटन है और ये हाई बीम लो बीम। अगर जैसे वो बाग बस्टर टाइप बोलते थे तो यहाँ पे ये प्रोटेक्टर्स लगा रखे हैं, बट ये जो प्रोटेक्टर्स हैं ये बस ऐसे ही हैं, प्रोटेक्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ तो लगा हुआ है ना यहाँ पे आप इसको चेंज करवा के अपग्रेडेड वर्जन लगा सकते हैं जो कि मेटल की रॉड वगैरह के साथ में आता है। फिर यहाँ पे ये दो जो बटन हैं इससे आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको अगर ब्लूटूथ से पेयर करना है, इको मोड पे जाना है या फिर आपको एडवेंचर मोड पे जाना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। उसके लिए हम आपको डिटेल दे देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, एक लिंक होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं इसकी डिटेल। एक ये क्यूट सा छोटा सा फ्यूल टैंक है जो कि 13 लीटर्स का है, और ये हीरो की मोटरसाइकिल है, तो इसका मतलब कि इसकी माइलेज भी अच्छी होने वाली है, क्योंकि 200 सीसी वेरिएंट है ना। मतलब मान लो कि ऐसी है, एक छोटा कम्यूटर वेरिएंट है बट उसको ऑफ रोडर बना रखा है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, जो कि 2 लाख रुपए से कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। और इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर अगर इतनी कूल सी मशीन मिल रही है तो क्या ही कहने। देखिए हमारे जो पॉइंट्स चल रहे थे उसमें तो सारे इसके चेक हो गए, ठीक है। सीट का भी जो है बढ़िया लगी मुझे, बहुत ऐसा नहीं है कि ये गद्देदार सीट है, ऐसा है कि आपका पर्पस सॉल्व कर देगी। यहाँ पे टॉप बॉक्स लगाने के लिए एक पोर्शन है, अगर आप कहीं टूरिंग के लिए आते हैं एक टॉप बॉक्स यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ये रबड़ यहाँ से निकल जाएंगी, ये जो टॉप बॉक्स है ये आ जाएगा। एक और पॉइंट है, ऑफ रोडर के अंदर हमें कच्चे रास्तों में से निकलना है, कीचड़ मिट्टी पानी सबको पता है, उसके लिए जो एग्जॉस्ट है इसका हाइट ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ये हाइट जो है इसकी काफ़ी ऊपर की तरफ है, तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं है। तो इनसे क्या फ़ायदा होता है कि कीचड़ मिट्टी पानी के अंदर से इजीली निकल जाएगी, छोटे मोटे नदी नाले आप लोग पार कर लोगे। उसके बाद जो डिस्क का जो डिज़ाइन है ये मुझे बढ़िया लगा कि बहुत जल्दी गर्म नहीं होगा, क्योंकि जब हम एडवेंचर में होते हैं तो वहाँ पे एयर कॉन्टैक्ट कम होता है डिस्क का, और जो हीट होती है डिस्क ज़्यादा हो जाती है, तो कभी कभार बहुत ज़्यादा हीट भी हो जाती है, उससे ब्रेक फेल होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि जो आपके ब्रेक पैड्स होते हैं वो जल जाते हैं। इसके अंदर वो वाला सीन कम हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एयर कॉन्टैक्ट बन जाएगा। अब ये जो इसका स्विंग आर्म देख रहे हैं ये ठीक है, कन्वेंशनल है, बट हाँ ये है कि अगर इसको बहुत ही हार्डकोर तरीके से यूज़ किया जाए तब पता चलेगा कि इसका क्या रिजल्ट है। इनफैक्ट कि पिलियन के लिए रबराइज यहाँ पे फुट पैक्स दिए हुए हैं, और जो राइडर है एक्चुअल जो एडवेंचर जो करेगा सिंगल पर्सन, उसके लिए डुअल पर्पस वाला दिया हुआ है। सिटी के अंदर है तो ये ठीक है, और अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो इसको नीचे से आप खोल सकते हैं, ये जो रबड़ है ये निकल जाएगी। ये जो मेटल के स्पाइक्स हैं ये यहाँ पे रहेंगे, जिससे कि आपका शूज़ इसके अंदर फंस जाएगा। यही नहीं, इसके अंदर ये जो ब्रेक का जो है पैडल, इसके अंदर भी ये स्पाइक्स बने हुए हैं कि अगर कीचड़ मिट्टी या कुछ भी होता है, बारिश वारिश कुछ भी होता है, तो यहाँ पे स्किड नहीं होगी, ये यहीं की चिपकी रहेगी, तो बंदा इससे गिरता नहीं है। ब्रेक मारने के टाइम पे ब्रेक लग जाती है, सही है ना। अब ये लॉ है हमारा कि साड़ी गार्ड देना जरूरी है, लेकिन साड़ी गार्ड यहाँ पे लगा रखा है तो यहाँ पे कोई इसका पर्पस बिल्ड नहीं होता, क्योंकि साड़ी अगर जानी होगी तो यहीं से चली आएगी। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए लगा रखा है, ठीक है। बाकी आप इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका पर्पस नहीं है। जो स्पॉकेट अगर देख रहे हैं पीछे, क्योंकि 18 इंच का व्हील है तो स्पॉकेट का साइज भी बहुत बड़ा है इसके अंदर। उसके बाद मल्टी लिंक चेन यहाँ तक आ जाती है, और ये इसका आ गया हमारा चेन स्पॉकेट। फिर ये इस पोर्शन जो है कुछ इस टाइप का दिखता है, ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन है, तो ये ऑयल कूल्ड है, तो ये कूलर इसका
यहाँ पे लगा रखा है, इसको इस पोर्शन से भी देख लें, यहाँ से ये ऑयल कूलर लगा रखा है। चलो जी, यहाँ पे ये छोटे मोटे कूड़ा करकट है, एक बार ही देख लेते हैं कि मोटरसाइकिल चलती कैसी है, मैन्यूवर कैसी होती है। तो अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना रेत भी पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे रेत के अंदर मोटरसाइकिलों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। जैसे कि ये देखिए, ये गड्ढे आने शुरू हो गए बड़े बड़े। अब पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस कर रहा होगा, कितना दिख रहा होगा, बट सामने अगर देख रहे हो तो ये रेत पड़ा हुआ है। तो अब इस रेत में से निकालने की कोशिश करते हैं। और ये देखो, कहीं पे कुछ ऐसे नहीं लगेगा कि कुछ फंस गई हो या फिर कुछ और हो। और अगर मैं ये छोटे मोटे, इनमें से भी छोटे जो पहाड़ बने हुए हैं ये मिट्टी के, इनमें से भी बैठ के निकाल रहा हूँ अभी। वाह, ये देखो, मशीन में ताकत है काफ़ी है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। और एक चीज़ का गौर करना कि मैंने अभी तक पैर नहीं लगाया नीचे, और मैं पैर लगा भी नहीं रहा हूँ, हल्का सा बस मैन्यूवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा थी, मज़ेदारी वाली चीज़ थी, तो ये देख पा रहे हो, अगर यही चीज़ मुझे दिखानी थी एक्चुअली। यहाँ पे इतनी मिट्टी के अंदर हम लोग चल रहे हैं, और ये ढीली वाली मिट्टी है। अब ये भाई यहाँ पे ना पीछे इसको फंसा देते हैं, फिर निकालने की कोशिश करते हैं कि निकलती है नहीं निकलती है। स्टार्ट करता हूँ मैं, तो मैं थ्रॉटल देके इस बाइक को फंसा रहा हूँ नीचे, अंदर धसा रहा हूँ। बहुत मिट्टी है भाई, बहुत मिट्टी है। अब ये ऑलमोस्ट जो मेरा व्हील है, व्हील दिखा दो, मिट्टी के अंदर पूरा धस चुका है, अंदर की तरफ चला गया ये। हल्का सा थ्रॉटल देके दिखाता हूँ, ठीक है। 3, 2, 1 स्टार्ट। तो सामने जो हमारे ये कूड़ा करकट पड़ा हुआ है ना, ज़्यादातर जगहों में इंडिया में ऐसे ही मिलता है ऑफ रोडिंग के लिए। तो अगर मैं इसमें से निकालने की कोशिश करूं, और वो भी बैठ के ये जो मोटरसाइकिल है ये है एडवेंचर के लिए, बट इसके अंदर कुछ डाउन पॉइंट्स भी हैं। वो क्या है, जैसे कि जो छोटे लोग हैं वो इस पे तो बैठ ही नहीं सकते क्योंकि उनके पैर ही नहीं आएंगे। तो कुछ ना कुछ सस्पेंशन का ऐसा करना चाहिए था कि ये डाउन भी हो जाए, ये अप भी हो जाए। लेकिन मैं बताऊं तो 5 फुट वाले के लिए नहीं है, 5.5 वाला ठीक है, थोड़ा बहुत लगेगा। मैं 5'11", मेरे थोड़े से लग रहे हैं, बट जो 6 फुट वाले हैं वो तो ईजिली इसको चलाएंगे। दूसरा एक और मुझे पॉइंट इसका लगा कि 13 लीटर ऑफ फ्यूल टैंक है। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मतलब मैं कहीं पहाड़ों पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे तो पेट्रोल मिलेगा नहीं, या तो मुझे पेट्रोल अपने साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो 13 लीटर नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, 18, 17, 19 ऐसे करके फ्यूल टैंक का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता था। बट ये एडवेंचर के लिए बना रखी है, ऑफ रोडिंग के लिए बना रखी है, तो हो सकता है कि डिज़ाइनर्स को लगा हो कि ये जो हमारा जो पैर रखने का जो यहाँ पे स्टांस होता है ये बिल्कुल चिपके हुए होने चाहिए मोटरसाइकिल से, हल्के से खुले हुए नहीं होने चाहिए। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हमें इस तरफ से विथ नहीं बढ़ानी थी, एक बार ऊपर से दिखा दो, अगर इस तरफ से विथ नहीं बढ़ानी थी हमें, तो हम इसकी हाइट इंक्रीज कर सकते थे जिससे कि और फ्यूल आ सकता था, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते थे। तो फ्यूल बढ़ाने के और भी हमारे पास में आइडियाज़ थे। तो ये लगे मुझे 2 ऐसे पॉइंट्स जो कि लगता है कि इम्प्रूव कर दें। लेकिन वैसे तो एक बात बताऊं, जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये मोटरसाइकिल है ना, अगर मुझे एडवेंचर का शौक होता तो मैं इसको जरूर लेता। गाइस, इसकी और डिटेल के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में। हमारा काम था आपके लिए ये वाला वीडियो बनाना। कैसा लगा आपको जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।